दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू, जहां पर यूजीसी नेट जेआरएफ का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके सिलेबस 10 यूनिट 10 जो है उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। उर्दू के मुतअद्दिद असनाफ़ सुखन जो जदीद असनाफ़ सुखन हैं उन्हीं पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वीडियो एंड तक आपको बहुत अच्छे तरीके से उन तमाम असनाफ़ के बारे में समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो 2 पार्ट में है, आज एक पार्ट में और इंशाल्लाह कल उसका दूसरा पार्ट में लेके आऊँगा। तो इस तरह से यूनिट 10 जो आपका है मुकम्मल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा यूजीसी नेट जेआरएफ का। तो दोस्तों इससे पहले हमने कई सारे वीडियो बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। आप चैनल पे जा करके अलग अलग मौज़ूआत पर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के सिलसिले में जितने भी वीडियो हैं वो सब आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपके ये वीडियो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी बहुत ज़्यादा मुआविन और मददगार हैं। तो चलिए दोस्तों वक्त ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं उर्दू की कितनी असनाफ़ सुखन हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो देखते हैं यहाँ पर कितने असनाफ़ सुखन को हमने गुफ्तगू आज में इस वीडियो में समेटने की कोशिश की है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है वो है रुबाई। तो देखिए दोस्तों, रुबाई और कता के बारे में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है और आज हम यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को कि क्या क्या सवालात बन सकते हैं रुबाई और कता से। तो रुबाई जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इब्तदाई नाम इसका क्या था, तराना था, 2 बैती था, चिहार मिसराई भी था इसी का नाम। तो 4 मिसरे का होता है इसीलिए चिहार मिसराई, 2 बैत का होता है इसीलिए 2 बैती। अब ये तराना जो है नया एक नाम आपको दिख रहा होगा। तराना आजकल बेसिकली क्या है होता है, या तो मुल्क का तराना होता है या किसी इदारे का तराना होता है तो उसको तराना कहते हैं। लेकिन इब्तदा में जो है रुबाई को ही तराना कहा जाता था, तो इसका एक पुराना नाम जो है तराना भी आता है। ठीक है, तो रुबाई के सिलसिले में इतनी अहम बातें होती हैं। अक्सर सवाल इसी से ही बनते हैं कि 2 बैती किसको कहते हैं, या चिहार मिसराई कौन सी सिनफ़ सुखन है, या रुबाई क्या कौन सी सिनफ़ सुखन है, उससे उसकी क्या अदबी शनाख्त क्या है। तो देखिए उसकी अदबी शनाख्त क्या है कि एक बहर है सिर्फ, और कौन सी बहर, बहर हज़ज़। तो आप लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया होगा कि पंडित दयाशंकर नसीम ने जो गुलजार नसीम लिखी वो भी बहर हज़ज़ में ही लिखी। तो बहर हज़ज़ जो है ये बहर ये रुबाई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसी बहर में ही रुबाइयाँ कही जाती हैं। अब इस बहर से 24 औज़ान इसके लिए मुकर्रर हैं। अक्सर इससे सवाल आता है कि रुबाई के लिए कितने औज़ान मुकर्रर हैं। तो इसके लिए कितने औज़ान मुकर्रर हैं दोस्तों, 24 औज़ान मुकर्रर हैं। और कौन से एक बहर इसके लिए मखसूस है, तो वो कौन सी बहर है, वो बहर हज़ज़ है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी अदबी शनाख्त। और इसी के हिसाब से देखिए इसके अगर मज़ामीन की बात की जाए तो मज़ामीन इसके फ़लसफ़ियाना भी होते हैं, अखलाक़ी भी होते हैं, तफ़कीरी यानी गौर फ़िक्र करने वाले भी मज़ामीन होते हैं, और कभी कभी इश्किया मज़ामीन भी होते हैं। लेकिन अमूमन ज़्यादातर जो हैं रुबाइयाँ जो हैं ये फ़लसफ़ियाना मिली हैं। ठीक है, अब देखिए 4 मिसरे होते हैं इस रुबाई के। रुबाई का मतलब ही देखिए, अगर आप अरबी से थोड़ी बहुत वाक़फ़ियत रखते हैं तो अरबी में क्या है दोस्तों, अरबी में कहते हैं अरबा मतलब होता है 4, अरबा मतलब 4, और इसी से आया है आपकी ये सिनफ़ सुखन रुबाई। ठीक है, इसी तरह से देखिए सुलासी है या फिर रुबाई है, या मुखम्मस है, मुसद्दस है, मुसम्मत है, मुसम्मन है। तो ये सारे के सारी अरबी के नाम हैं जिससे 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये गिनती निकल के आती है। उसी हिसाब से मतलब उसमें उतने ही मिसरे हुआ करते हैं। ठीक है, जैसे मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं, तो इस तरह से मतलब उसका नाम मुसद्दस पड़ गया। मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं। मिसरा देखिए, मिसरा देखो दोस्तों, एक चीज़ अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिसरे में और शेर में क्या फ़र्क है। तो मिसरा और जब बोला जाए तो इसका मतलब शेर का एक हिस्सा होता है, और जब शेर बोला जाए तो मतलब 2 मिसरे मिलकर के एक शेर होते हैं। तो आप जब आप मतलब
उर्दू का जो मशहूर सिनफ़े सुख़न मरसिया जब आप पढ़ेंगे तो मरसिया को आप लोग पढ़ते होंगे कि ये मुसद्दस की हैत में है। तो मुसद्दस की हैत में इसी वजह से है क्योंकि उसमें जो है कितने होते हैं, इस तरह से जो उसकी हैत बनती है दोस्तों, ये होती है एक मिसरा, ये दूसरा मिसरा, ये तीसरा मिसरा, ये चौथा मिसरा, ये पांचवा मिसरा, ये छठा मिसरा। तो इस तरह से उसकी हैत बनती है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, मुसद्दस, यानी मरसिया मुसद्दस की हैत में लिखी जाती है। तो इसी तरह से ये रुबाई भी है, क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये उसकी हैत होती है। ठीक है, अब इसकी हैत में क्या होते हैं दोस्तों, इसकी हैत में ये होती है कि पहला, दूसरा, चौथा मिसरा जो होता है, यानी देखिए इस तरह से जो हैत बनती है 1, 2, 3 और 4, तो पहला, दूसरा और चौथा ये जो मिसरे होते हैं ये हम काफिया होते हैं। ठीक है, और तीसरा मिसरा जो होता है वो हम काफिया नहीं होता बल्कि अलग होता है, मुनफरिद होता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी हैत क्या होती है। अभी जब हम कता के बारे में बताएंगे तो आपको डिफरेंस बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मरसिए के ये रुबाई के लिए एक बहर वज़न मखसूस है दोस्तों, कौन सी बहर, बहर हज़ज़। आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि पंडित दयाशंकर नसीम की जो मसनवी गुलजार नसीम है वो भी हज़ज़ में ही लिखी गई है, और रुबाई के लिए भी मखसूस कौन सी बहर है, बहर हज़ज़। लेकिन इसके लिए 24 औज़ान मुकर्रर हैं, उन्हीं 24 औज़ान में रुबाई कही जाती है। इसीलिए रुबाई थोड़ी सी मुश्किल सिनफ़े सुख़न मानी जाती है क्योंकि उसको कैद कर दिया गया है। ठीक है, अब रुबाई की मिसाल यहाँ पे देख लीजिए कि मीर अनीस का जो मीर अनीस के मशहूर रुबाई गो शायर वो भी रहे हैं। अक्सर सवाल ये आता है कि मीर अनीस मरसिया के अलावा कौन से सिनफ़े सुख़न में ज़्यादा मशहूर हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, मीर अनीस का एक हमने रुबाई मिसाल में रखी है कि दुनिया भी अजब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। तो ये रुबाई मीर अनीस की मशहूर रुबाई है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये तीसरा जो मिसरा है ना, ये तीसरा मिसरा जो पहला, दूसरा और चौथा, देखी देखी देखी, ये देखिए ये काफिया हो गया। ठीक है, ये सॉरी रदीफ हो गया, और इसके अलावा फ़ानी, जानी, जवानी ये काफिया हो गया। तो ये हम काफिया हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए फ़ानी, जानी और जवानी जैसा कोई लफ्ज़ नहीं है। तो इस तरह से देखिए आप ये रुबाई की सिनफ़ी हैसियत जो है, सिनफ़ी इनफरादियत आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ पैरेलल हम देखते हैं कता रुबाई में अक्सर लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कता पहले हम देख लेते हैं चीज़ होती क्या है। रुबाई अच्छे तरीके से आप समझ में आ गया। अब कता देखिए, कता मतलब टुकड़ा होता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा अशार, रुबाई में क्या है, 4 अशार का होना ज़रूरी है, लेकिन कता में जो है 2 शेर का भी हो सकता है और 2 से ज़्यादा अशार का भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 या 2 से पहला जो यहाँ पे इख्तलाफ नज़र आ गया, यानी शेर की गिनती में यहाँ इसके लिए 4 ही मखसूस नहीं है। ठीक है, अब दूसरे देखिए गज़ल की हैत में ये कता लिखा जाता है। गज़ल की हैत क्या होती है दोस्तों, गज़ल की हैत होती है मतलब पहला ये इस तरह से, पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, फिर तीसरा मिसरा, फिर चौथा मिसरा, फिर पांचवा मिसरा, फिर छठा मिसरा। तो यहाँ पे देखिए जो मतला छोड़ दीजिए, बाकी अशार अगर गज़ल के देखेंगे तो सिर्फ ये मिसरा हम काफिया होता है, ये दोनों ये बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसी तरह से कता भी होता है। उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ ये समझ में आप लोगों को अच्छे तरीके से आ रहा होगा। तो कता और रुबाई में फ़र्क यही है कि रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा ये हम काफिया होते हैं। ठीक है, लेकिन कता की जो हैत होती है इसका दूसरा और तीसरा, ठीक है, यानी दूसरा और चौथा ही हम काफिया होता है, पहला और तीसरा इसका हम काफिया नहीं होता है अगर 4 मिसरे का ये है तो। लेकिन ठीक है, अब कता की सूरतें कई होती हैं। कता तो एक वो होता है जो 4 मिसरे का होता है, ठीक है, और एक वो होता है कि जो 2 मिसरे का होता है, और एक होता है जो मतलब कई मिसरे का होता है कता। और कता और गज़ल में फ़र्क कैसे हो आप लोग समझेंगे। देखिए कता और गज़ल में फ़र्क ये है कि गज़ल का हर शेर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि मानवीय इनफरादियत रखता है, यानी बिल्कुल अलग ही उसके मीनिंग होंगे, अलग ही मतलब का होगा, पहले शेर के दूसरे शेर से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन कता जो है मुसलसल, चाहे जितने अशार हों, चाहे 10 हों, चाहे 5 हों, चाहे 20 हों, कता में वो सबके अंदर एक ही मौजू के तहत होंगे, सबके अंदर मानवी इर्तिबात होगा, यानी सब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो गज़ल और कता में यहाँ से फ़र्क नज़र आ गया। तो एक सूरत तो ये होती
होती है कि गज़ल की हैत में मुकम्मल मतलब 10 या 20 अशार के क़ताए हों, लिखे गए हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे शायरों ने उसको लिखा है। और एक तो ये होता है कि 4 मिसरे का क़ता होता है, ठीक है, और एक ये होता है कि गज़ल के बीच में ही कहीं ना कहीं क़ता के अशार कह दिए जाते हैं। जैसे मीर तकी मीर का शेर है, वो अशार है कि कल पाँव जो एक उस्तखान जो कल पाँव एक कास है सर पर जो आ गया, यकसर वो उस्तखान शिकस्तों से चूरता, कहने लगा कि देख के चल ऐ राह बेखबर, मैं भी कबू किसी का सरे पुरगुरूर था। तो गज़ल के बीच में ये 4 मिसरे उन्होंने डाल दिए, तो ये क़ता के अशार हो गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क़ता और रुबाई में आप लोगों को फ़र्क नज़र आ गया होगा और अच्छे तरीके से आज समझ में आ गया होगा। आइंदा कभी आप लोगों के दिमाग से ये चीज़ें निकलेंगी नहीं। अब देखिए इंपॉर्टेंट सिन्फ़ सुखन है शहराशोब, कदीम सिन्फ़ सुखन है शहराशोब। अब इस तरह की शायरी नहीं की जाती है, लेकिन पहले इस तरह की शायरी जब शहर और बस्तियां उजाड़ दी जाती थी तो उसके लिए ये सिन्फ़ इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। तो ऐसी नज़्म है शहराशोब किसको कहते हैं जिसमें किसी शहर, अब शहर यहाँ पे आ गया तो किसमें किसी शहर की या शहर वालों की तबाही का हाल बयान होता है, ठीक है। शहर या शहर वालों की तबाही का हाल बयान होता है। अब देखिए सवाल ये बनता है कि शहराशोब का मुजिद कौन है, तो उर्दू में शहराशोब का मुजिद कौन है, जो तो जाफ़र ज़टली है। जाफ़र ज़टली उर्दू के पहले शहराशोब निगार हैं। इनका एक शहराशोब है नौकरी नामा, बहुत मशहूर शहराशोब है, ठीक है। तो ये शहराशोब का जो मुजिद अगर पूरा सवाल आ जाए तो ये जाफ़र ज़टली ही उर्दू में शहराशोब के मुजिद हैं। तो उम्मीद करता हूँ शहराशोब क्लियर हो गया। शहर से आप पकड़ में आ जाइएगा, पकड़ में ले लीजिएगा जिसमें किसी शहर की तबाही और बर्बादी हो। अब शहराशोब के साथ साथ अक्सर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं वासोख्त में कि वासोख्त किसको कहते हैं, शहराशोब किसको कहते हैं। तो वासोख्त की कोई जाहिर सी बात है कोई इस तरह से हैत मुख्तलिफ हैत नहीं कि उसकी पहचान हो, इसकी सिर्फ मौज़ूआती शनाख्त है जिस तरह से शहराशोब की है, ठीक है। मौज़ूआती शनाख्त मतलब मौजू के एतबार से ही सिर्फ वासोख्त को पहचाना जाता है। अब इसमें क्या होता है कि महबूब जब बेवफाई करता है या महबूब जब कोई तवज्जो नहीं देता आशिक पर, तो आशिक जल भुन करके क्या है महबूब को शायरी में जली कटी सुनाता है, ठीक है। और ये जताने की कोशिश करता है कि उसने किसी और महबूब से दिल लगा लिया है, यानी उसको जलाने की कोशिश करता है सीधे सीधे तरीके से, ठीक है। तो उर्दू में वासोख्त का मौजिद अगर सवाल पूछा जाता है तो मीर तकी मीर को कहा जाता है आज़ाद के हिसाब से। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में जो लिखा मीर तकी मीर के ही ज़िम्न में कि मीर जो है ये वासोख्त के मौजूद हैं, ठीक है। और ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब ने जो उर्दू की शेरी हैतें नाम की किताब लिखी उसमें इन्होंने तायद भी किया है, लेकिन काजी अब्दुल वदूद साहब ने शाह मुबारक आबरू को मतलब वासोख्त का मौजूद कहा है। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो है आबरू को नहीं माना जाता है और यूजीसी नेट या दीगर तमाम जो भी एग्ज़ाम कराती हैं उन्होंने मीर को ही वासोख्त का मौजूद करार दिया है, ठीक है। तो अगर सवाल आए कि वासोख्त का मौजूद कौन है तो कौन है, वासोख्त का मौजूद जो है मीर तकी मीर ही है, ठीक है दोस्तों। तो वासोख्त क्लियर हो गया, शहराशोब भी आप लोगों को क्लियर होगा कौन है इसके मौजूद। अब देखिए अहम सिन्फ़ सुखन है जो कदीम सिन्फ़ सुखन है रेख्ती पर आते हैं। रेख्ती के देखिए मौजू के एतबार से उसकी शनाख्त होती है, इसकी भी शनाख्त होती है मौजू के एतबार से, सारे इनकी कोई यानी हैत के एतबार से इनकी कोई शनाख्त नहीं है। तो रेख्ती के मौजूद किसको माना जाता है, रेख्ती के मौजूद हाशमी बीजापुरी को माना जाता है, ठीक है। दक्कन के ये थे, आप लोगों ने सुन रखा होगा कि अंधे शायर थे हाशमी बीजापुरी, तो हाशमी बीजापुरी को ये मतलब रेख्ती का मौजूद गर्दाना जाता है। शुमाली हिंद में रंगीन ने रेख्ती को बहुत फ़रोग दिया और जो दबिस्तान लखनऊ है इसके सिलसिले में मैंने एक क्लास ले रखी है, कई 3-4 क्लास ले रखी है दोस्तों, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो उसमें लखनऊ के जितने भी शायर थे उन तमाम लोगों ने इंशाअल्लाह खां इंशा हो गए, रंगीन हो गए, इस तरह तमाम आज बड़े बड़े शायर जिन्होंने रेख्ती को बाकायदा बरता और उसमें शायरी भी की है, ठीक है। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तो हाशमी बीजापुरी को नहीं माना है, क्या कहा है, शादत यार खां रंगीन जो हैं ये रेख्ती के मौजूद हैं। और इसी तरह से साहिब गुले राना जो हैं अब्दुल हई ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा था कि इंशाअल्लाह खां
इंशा जो हैं ये रेख्ती के मौजूद हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके देखिए, अब देखिए मजमूई तौर पे लोगों ने इत्तेफाक किया है कि हाशमी बीजापुरी ही ये रेख्ती के मौजूद हैं। अगर ऑप्शन में हाशमी बीजापुरी हैं तो उन्हीं को लगाइएगा, ठीक है। वरना अगर रंगीन है तो इन तीनों को छोड़ करके मतलब इंशा और हाशमी बीजापुरी को छोड़ करके तो रंगीन को लगा दीजिएगा। हाशमी बीजापुरी रंगीन अगर नहीं है तो फिर इंशा को लगा दीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आप लोग क्लियर रखिएगा। लेकिन अगर ये सब हैं तो हाशमी बीजापुरी को उसमें आप लोग टिक लगाएंगे। तो रेख्ती भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब एक सिनफ़े सुखन यूनिट 10 में क्या दिया हुआ, तज़मीन। तज़मीन कहते हैं एक मिसरा अपना और दूसरा किसी और शायर का, ठीक है। देखिए मिर्ज़ा गालिब की बहुत मशहूर शेर है, गालिब अपना ये अक़ीदा है बक़ौल नासिख, आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं, आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं। तो ये जो मिसरा है ये नासिख का शेर है, ये नासिख का मिसरा है। गालिब ने एज इट इज़ इसको ले लिया है और ये पहला जो मिसरा है गालिब का है। यानी एक मिसरा अपना और दूसरा किसी और का ले लेना, एज इट इज़ अपनी शायरी में इस्तेमाल कर लेना, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं तज़मीन, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ तज़मीन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। रेख्ती, वासोख्त और इसी तरह से शहराशोब और कता और रुबाई आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगे, ठीक है दोस्तों। अब एक और सिन्फ देख लीजिए। अक्सर लड़के कंफ्यूज होते हैं मुस्तज़ाद में। तो मुस्तज़ाद किसको कहते हैं? मुस्तज़ाद कहते हैं जिस नज़्म के हर मिसरे के बाद उसी वज़न का या दो या एक या दो या उससे ज़्यादा रुकन बढ़ा दिए जाएं। अब एग्जाम्पल से आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एहसान दानिश का एक शेर दिया हुआ, तू ही तस्वीर वफ़ा ए पे करे इज़्ज़ो वक़ार। अब यहाँ पे देखिए ये मिल गया, यहाँ पे सॉरी टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ये अलग है। इसको आप यहाँ पे पढ़िए, इंतखाबे रोज़गार। यहाँ तक एक मिसरा है, तू ही तस्वीर वफ़ा पे करे इज़्ज़ो वक़ार इंतखाबे रोज़गार, आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब दूसरा मिसरा देखिए, मालिक सैफ़ो कलम दिलदाद नक्शो निगार शहरियारे नामदार, यहाँ पे ये बढ़ा दिया, ठीक है। तो मिसरे के आखिर में इस तरह से एक दो लफ्ज़ का बढ़ जाना, ये इसी को कहते हैं मुस्तज़ाद। मुस्तज़ाद मतलब ज़्यादा कर देना, ठीक है दोस्तों। तो मुस्तज़ाद है। अब यहाँ पे देखिए और जो दिया हुआ ये असनाफ़ सुखन क्या दिया है, मुसल्लस दिया, मुरब्बा दिया, मुखम्मस दिया, मुसद्दस दिया, मुसम्मत दिया, मुसम्मन दिया। मैंने कहा था अरबी की जो गिनती अगर आप लोगों को मालूम है इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मुसल्लस मतलब जिसमें 3 मिसरे हों, ठीक है, कितने 3, और मुरब्बा मतलब जिसमें 4 मिसरे हों, मुसद्दस मतलब जिसमें मुखम्मस मतलब जिसमें 5 मिसरे हों, मुसद्दस मतलब जिसमें 6 मिसरे हों, और मुसम्मत मतलब जिसमें 7 मिसरे हों, ठीक है। और मुसम्मन मतलब जिसमें 8 मिसरे हों, जो 8 मिसरों का एक बंद हो। मुसम्मत मतलब जिसमें 7 मिसरों का एक बंद हो। मुसद्दस मतलब जिसमें 6 मिसरों का एक बंद हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को गिनती याद रखनी है, और अक्सर इसी में कंफ्यूज कर देता है बच्चों को पेपर वाला देकर के मुरब्बा किसको कहते हैं, मुखम्मस किसको कहते हैं, मुसद्दस किसको कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये सारी असनाफ़ सुखन इनको क्या कहते हैं, क्या इनकी अदबी शनाख्त क्या है, हयाती शनाख्त क्या है, मौज़ूआती शनाख्त क्या है, और इसी तरह से इनसे सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में कुछ नई असनाफ़ सुखन जो हैं, जैसे हाय को तराइले, इन सब के बारे में भी दूसरे वीडियो में बात करूँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप अलग अलग वीडियो जो इतने मौज़ूआत पर आप लोगों को चाहिए वो हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। कुछ वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको भी क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में तैयारी करने के सिलसिले में आप लोगों को लिए वो मददगार वीडियो साबित हो सकती हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत